एनी सिंगल सेकंड शुरू करते हैं आज की वीडियो को सर। बिल्कुल धन्यवाद। और मैं बात करूँगा स्ट्राइक के बारे में। और स्ट्राइक में जो इंडिकेटर्स हमने डेवलप करें, और ये प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स हैं जो कि बाज़ार के मोमेंटम को या किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटी का मोमेंटम हर टाइम फ्रेम पे, आर्ली, डेली, वीकली, मंथली, जो भी टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है उस टाइम फ्रेम पे स्कैन करके आप ढूंढ सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स बेस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हर स्टॉक में तो काम नहीं करना है, हमें जानना है कि ये 3-4 चुनिंदा कौन से हैं जिस पे मैं और रिसर्च करूं या जिस पे मैं काम करना शुरू करूं। तो इस चीज़ को कैसे, इस जानकारी को कैसे ली जाए और कैसे स्कैन किया जाए, ये सिंपल है। और कुछ ही बटन्स को क्लिक करते हुए आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पे ये पैटर्न है जिसमें मुझे इंटरेस्ट लेना है। तो स्ट्राइक सॉफ्टवेयर के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हैं स्कैनर्स। हम लोग इसमें जाते हैं, जैसे मैं स्कैनर्स दबाता हूँ ये पेज खुलता है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है रोहित स्कैनर, जिसकी हम लोग आज बात करेंगे। ये रोहित स्कैनर क्या करता है कि हमारा जो प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, रोहित मोमेंटम इंडिकेटर, इसको हर टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा है, इंडाइसिस पे या कोई भी स्टॉक्स पे, कि ये बाय सिग्नल दे रहा है, सेल सिग्नल दे रहा है, ऑलरेडी बाय मोड में है या ऑलरेडी सेल मोड में है। 4 डिफरेंट मोड्स हैं, इन चारों मोड्स को ये कैप्चर करता है। अब इन चारों मोड से मुझे कौन सा मोड चाहिए ये मैं फिर ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडाइसेस हैं, मैं इंडाइसेस को छोड़ के स्टॉक्स पे आ जाता हूँ, क्योंकि सबका इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक्स में है। तो मैं सीधा एफएनओ बास्केट लेता हूँ कि एफएनओ का बास्केट है। अभी एफएनओ के स्टॉक्स यहाँ लिस्ट हो गए, और ये एफएनओ स्टॉक्स का आर्ली, डेली, वीकली और मंथली हर टाइम फ्रेम का मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। अब मैं सोचूंगा कि चलो मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना है अगले 5 दिनों के लिए। तेजी तो मुझे समझ में आ गई कि चलो तेजी है बाजार में, अगले 5 दिनों के लिए मैं कौन से स्टॉक्स ढूंढूं। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैं सोचूंगा कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका ट्रेंड बुलिश है या पॉजिटिव है। वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बाय सिग्नल ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। तो मैंने बाय पे क्लिक किया, ये एक फिल्टर है, छोटा सा बटन है, मैंने फिल्टर किया, सिर्फ बाय वाले स्टॉक्स आपके सामने आ गए एफएनओ के। अब मैं एक दूसरा स्टेप लूंगा। दूसरा स्टेप ये लूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि आवरली चार्ट्स पे ऐसे स्टॉक्स ढूंढूं जिनमें नया बाय सिग्नल आ रहा है। और जब मैं ये क्लिक करता हूं, आप देखिए कि मेरे सामने सिर्फ एक ही स्टॉक आया, ब्रिटानिया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कई स्टॉक्स हैं जिनमें बाय सिग्नल्स आ चुके हैं और मुझे चाहिए जो कि फ्रेश मुझे अभी के अभी दिखा रहा हो। तो राइट हैंड साइड पे आपको चार्ट भी दिख रहा है इसी चीज का। जब मैं कैंडल्स कर सकते हैं ये बार सी जगह लोग कैंडल्स तो रियल कैंडल का चार्ट, और कैंडल के चार्ट पे नीचे मोमेंटम इंडिकेटर है। अगर मैं डेली पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे दिखाता है कि डेली का जो मोमेंटम है ये बाय मोड में है कि सेल मोड में है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब ग्रीन लाइन रेड के ऊपर जा रही है उसका मतलब बाय सिग्नल आया, यहाँ से बाय मोड में है। ओके, बट ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में बाय मोड में चल रहा है, बट मुझे खरीदना है अगले 2-3 दिनों के लिए। ओके, तो जब बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम है तो एग्जीक्यूशन जो है, मैं खरीदने का काम जो है वो आर्ली चार्ट पे करूंगा। तो आर्ली चार्ट पे आ जाता हूँ, और आर्ली चार्ट पे हम लोग ढूंढते हैं कि ये नया बाय सिग्नल आ रहा है क्या। और इसमें सबसे अच्छे जो बाय सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं जो कि जब इंडिकेटर 0 तक आने के बाद बाय सिग्नल देता है जी, वो होते हैं। ओके, जो ऊपर से सिग्नल्स आते हैं उनको हम लोग नहीं पसंद करते हैं। तो स्कैन तो इसने करके आपके सामने दे दिया। उसके बाद सिर्फ यही चेक करना है कि ये क्या नया सिग्नल है 0 के लाइन के आसपास। ऐसा तो इस केस में है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटानिया का आरएमआई यहाँ 0 के आसपास था, यहाँ से फ्रेश बाय सिग्नल आ रहा है। तो डेली और आर्ली में दोनों में कंफर्म हो चुका है कि इसको अगले 3-4 दिनों के लिए कंसिडर किया जाए। ठीक है, तो दिस इज द सेटअप, जो कि बहुत ही क्विकली मैंने निकाल लिया एक ही स्टॉक पे। और ये ऐसा निकला, इसको हमने लाइव मोड पे रखा है। इसका मतलब कि ये इंडिकेशन हमको लेटेस्ट डेटा पॉइंट पे आया है, लास्ट आवर के डेटा पे और लास्ट दिन के डेटा पे। जब हम इसको चेंज कर देते हैं लास्ट कैंडल के तरफ, तो हमें ये बताता है कि पिछले दिन या पिछले घंटे में कौन से ऐसे सिग्नल्स थे जो आए थे। क्योंकि कभी कभी हम लोग को लेटेस्ट सिग्नल नहीं चाहिए होता है, हम लोग को चाहिए होता है कि हाँ भाई 10 बजे हैं, 10:05 तो हो गए, बट 10 बजे क्या क्या बाय सिग्नल्स आए थे। तो वो चीज़ अगर हमें चेक करनी है तो लास्ट कैंडल पे डाल के भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि इमीडिएट आवर पे कौन से नए बाय सिग्नल्स आए थे, और वो आपके सामने इमीडिएटली आ जाते हैं। तो अभी आप जैसे एसीसी देख रहे हैं, ये एसीसी का आर्ली चार्ट है। इसमें जो है ये फ्रेश बाय सिग्नल नहीं है। फ्रेश बाय सिग्नल इसलिए नहीं है क्योंकि आरएमआई जो है वो नीचे 0 तक नहीं गया, वापस ऊपर आ गया और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर देने लग गया। मैंने शुरू में आपको बताया जो बेस्ट सिग्नल्स है वो होते हैं जो कि 0 लाइन के नीचे आने के बाद
बाई सिग्नल आता है। बाई सिग्नल इटसेल्फ कहीं पे भी आ सकता है, जीरो के ऊपर हो या नीचे हो, बट जो ग्रीन लाइन है उसको एक बार जीरो टच जरूर करना चाहिए, ये जरूरी बात है। तो ये चीज़ यहाँ नहीं हुई है, इसलिए ये बाई सिग्नल को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों में से मुझे ये चेक करना है कि किसका बाई सिग्नल जो है वो जीरो लाइन तक आने के बाद आ रहा है। अगर कोई भी नहीं है तो शायद कोई चुनाव नहीं हो पाएगा। बॉश लिमिटेड है, इसमें भी ऐसा हुआ है, RMI जीरो तक आया, जीरो के बाद बाई सिग्नल आया, तो ये एक सेकेंड इंटरेस्टिंग सेटअप हो जाता है, ये जो कि पिछले घंटे में आया, नॉट इमीजिएट। ओके, एस्कॉर्ट्स भी नहीं आ रहा है, गुजरात गैस ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट यहाँ जीरो तक आके गया, शायद इसको कंसिडर कर लें। ओके, बट ये एक्चुअली कंसिडर होता पहले के मूव में। MFSL ये भी जीरो के नीचे से आ रहा है, और रैमको ये भी जीरो के नीचे से आ रहा है। तो कई स्टॉक्स हैं जो कि जीरो के नीचे से हम लोग को आते हुए दिख रहे हैं, बट ये डेली पे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ आर्ली में कौन से हैं, तो आर्ली में जो भी नहीं है वो हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। MFSL आर्ली पे जीरो के नीचे से नहीं आ रहा है, डिस्कार्ड हो गया। गुजरात गैस आ रहा था ऑलमोस्ट टच पॉइंट से, इसको या तो रखें या डिस्कार्ड कर दें। एस्कॉर्ट्स भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो बचे हमारे पास सिर्फ दो, एक बॉश लिमिटेड है, एक रैमको है। ओके, और शायद ही गुजरात गैस हो। तो 2-3 पे हम लोग आ गए बिल्कुल ही कम करके, और जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेटअप है वो शायद सिर्फ बॉश में है। तो ये चीज़ मैंने बहुत ही क्विकली आपके सामने कर ली, कपल ऑफ स्कैन्स में कपल ऑफ बटन्स दबा के, कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इसमें फिट होते हैं। थोड़ा सा एडिशनल मुझे सिर्फ ये देखना पड़ा कि आर्ली जो बाई सिग्नल्स आ रहे हैं वो जीरो के बाद आ रहे हैं या जीरो के पहले। सो ये मुझे समझ आ रहा है कि अगर कोई इंट्राडे में जाके स्कैन मारेगा और वो कैंडल क्लोज का वेट करेगा, तो उस टाइम पर उसे 1 घंटे की कैंडल बता देगी कि भैया कि ये स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हो। अब आपके पास स्टॉक्स फिल्टर होकर आ गए, अब FNO में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट आपको ये पता लग गया भाई इस पे आप एक ट्रेड बना सकते हैं कुछ टाइम फ्रेम की। तो वो आपका जरूरी नहीं है कि इंट्राडे के लिए मूव हो, वो आपका पोजिशनल हो सकता है, वो आपका स्विंग मूव हो सकता है। तो आपको कम से कम स्टॉक फिल्टर होकर बहुत आसानी से मिल गए हैं। बट अब सर हमने बात करी थी कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे 6 महीने तक स्टॉक्स रखने हैं, 3 महीने तक स्टॉक्स रखने हैं, और लॉन्ग टर्म के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तरीका सिमिलर रहता है, क्या हम बदलते हैं वो है टाइम फ्रेम। राइट। क्योंकि डेली और आर्ली का जब मैंने कॉम्बिनेशन किया, मैंने ये किया कि डेली चार्ट पे तेजी ढूंढी और आर्ली पे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, आर्ली पे खरीदा बेचा। तो आर्ली का जो साइकिल है जिसमें कि बाई सिग्नल आता है और फिर मोमेंटम जो है वापस जीरो तक आए, करीब 4-5 दिनों तक चलता है। अभी इसी चीज़ को मैं अगर वीकली और मंथली के कॉम्बिनेशन में करूँगा तो ये करीब 6 महीने या 1 साल तक भी चल सकता है। राइट। ओके, तो इस चीज़ को भी हम लोग क्विकली करके देखते हैं कि इसमें क्या स्टॉक्स दिखा रहा है। तो इसको अगर मैं फिर से अनचेक कर देता हूँ सब कुछ, तो पूरे स्टॉक्स आ गए FNO के सामने, और मुझे लॉन्ग टर्म देखना है। अब लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है वो शायद सिर्फ FNO में इंटरेस्टेड ना हो, वो बोलेगा कि चलो मुझे निफ्टी 500 में से या मिड कैप स्टॉक्स में से स्टॉक्स निकाल के दीजिए। तो मैं निफ्टी 500 ले लेता हूँ। निफ्टी 500 का बास्केट लिया, इसमें मैं देख रहा हूँ कि मंथली में कौन से स्टॉक्स जो हैं वो बुलिश ट्रेंड में है, तो कौन से हैं जो जिसमें बाय है, वो निकाल लिया सबसे पहले। सेकेंड स्टेप मैं सोच रहा हूँ कि वीकली पे नए बाई सिग्नल्स किस पे आ रहे हैं। तो अब देखो फिर से 500 स्टॉक में से निकले सिर्फ 4। अब इन चारों में फिर से मुझे वही चीज़ चेक करनी है कि जो नए बाई सिग्नल्स हैं वो जीरो के आसपास से आ रहे हैं कि नहीं। ओके, ये बिल्कुल ही जीरो तक नहीं है, तो एक कंटिन्यूएशन है, पिछले ट्रेंड का कंटिन्यूएशन। भारतीय एयरटेल देखता हूँ, यस ये जीरो तक आया और इसने एक फ्रेश बाई सिग्नल दिया। राइट। ठीक है, ये तो सॉरी डेली पे है। वीकली पे देखता हूँ तो ये भी एक कंटिन्यूएशन है। ओके, जिलेट देख रहा हूँ, यस ये वीकली पे सेट हुआ। राइट। ओके, और लास्टली SW सोलार को देखता हूँ, यहाँ पे भी वीकली पे एडिशनल। तो एक ही स्टॉक है जिसने मेरे टर्म्स को फिट किया कि जीरो से आने के बाद नया बाई सिग्नल आ रहा है, और वो है जिलेट। राइट। तो बहुत ही क्विकली 4 स्टॉक ही निकले, और उसमें मैं अगर चारों पे क्लिक करता हूँ पता चल गया किस पे वैलिड सिग्नल है जो कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से खेला जा सकता है। अब लोग कहेंगे इसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ये खुद ना खुद आपको नहीं बताता है, बट जो एक सिंपल रूल है इसका ये है कि आप जो सबसे रीसेंट लो है, जब ये बाई सिग्नल आता है, सबसे रीसेंट जो लो पॉइंट है जो कि जिससे इधर है 6167,
इसके लो पॉइंट को आप टिपिकली एक स्टॉप लॉस मान के चलें और फिर वहाँ से कोशिश ये करेंगे कि उस ट्रेंड को राइड किया जाए। तो इस चीज़ को फिर हम काफ़ी डिटेल में बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मेन चीज़ यहाँ पे हमने स्कैनिंग में ये देखा है कि आप स्टॉक्स को बहुत ही क्विकली एक बटन दबा के चुन सकते हैं और ऐसे एक मोमेंटम इंडिकेटर के साथ जो कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है। तो आप ये स्कैन खुद से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्ट्राइक का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे दूंगा, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ। और यहाँ पर बड़े आराम से आप जाइए, आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है और उसके बाद मंथली भी। सर कितना फीस है इसका? 650 रुपये का है। और मैं एक और चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये इंडिकेटर क्यों, कई लोग ये पूछेंगे कि RMI आपने खुद का बनाया, ऐसा क्यों नहीं, बहुत सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स है। ये बनाने का मेरा मेन रीज़न था और ये भी इंडिकेटर मैंने बनाया 96 में और उसको एक मॉडिफिकेशन 99 में किया। तो आप समझिए कि करीब 25 सालों से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी खूबियत ये है कि जो टिपिकल हमारे जान पहचान के इंडिकेटर्स हैं MACD जैसे, उससे करीब 3 या 4 दिन पहले इसमें बाय सेल सिग्नल्स आ जाते हैं। अच्छा। तो स्पीड जो है ये मेन एसेंस है कि हमें जल्दी बाय सेल सिग्नल चाहिए। और दूसरे इंडिकेटर्स जैसे ROC हैं वो बहुत ही एरेटिक होते हैं, हिलते हैं। इसको हमने स्मूथ करके इसको सिंपल कर दिया ताकि नॉइज़ भी कम हो और फास्ट भी हो, ताकि लोग इसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर पाएँ। राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ से आती है एक नई चीज़, वो ये है कि भाई हमने बाय कर लिया, आपने ये समझा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। और लास्ट वीडियो में तो हमने ऑप्शंस की बात करी थी। इनफैक्ट आप कॉल ऑप्शन बॉटम पे कैसे खरीद सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पर और कार्ड पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। तो बात आती है भाई कब तक होल्ड करें। सर ने बोला तो ट्रेंड कैप्चर करो, तो ट्रेंड आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं? अगर आप इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा यस वी वांट अ वीडियो जिससे हम पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सके। तो आप सिंपली लिख दीजिएगा यस वी वांट द वीडियो और मैं सबको दिखा दूंगा कमेंट्स एंड विल ट्राई कि हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आए। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार देने के लिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।